जय श्री राम दोस्तों। आज सवेरे उठ के चला जाता हूँ छत पर घूमने के लिए और 40-45 मिनट ताजी हवा में सांस लेने के बाद आ जाता हूँ नीचे और आने के बाद घड़े में से 2 गिलास पानी के पी लेता हूँ। राघव सर भी आज जल्दी उठ के अपने इंटरव्यू की तैयारी करने लग जाते हैं। उधर मैडम जी भी लग जाती हैं अपनी पूजा करने में, क्योंकि आज बृहस्पतिवार होता है तो मैडम जी बृहस्पतिवार की पूजा करती है। मैं भी चला जाता हूँ नहाने और नहाने के बाद आ जाता हूँ बाहर और चला जाता हूँ सबसे पहले अपनी छत पे सूर्य देवता को जल देने। सूर्य देवता को जल देने के बाद सबके भविष्य की मंगल कामना करता हूँ। 1 डेढ़ महीने के बाद अब सूर्य देव जी इतने अच्छे लगने लग जाएंगे कि सबको मजा आने लगेगा कि सूर्य देव के नीचे बैठेंगे। लेकिन उस टाइम सूर्य देवता जी भी अपनी पूरी अकड़ दिखाएंगे। दिसंबर एंड का महीना, नया साल लगने जा रहा हो और ऊपर से धुंध पड़ रही है और सूर्य देवता जी 15-20 दिन ना दिखे तो मजा आ जाता है लोगों को। कर देता हूँ सारा लोटा खाली, सूर्य देवता को जल अर्पण कर देता हूँ और अर्पण करने के बाद आ जाता हूँ नीचे और एक लोटा फिर दोबारा से भर लेता हूँ मंदिर जाने के लिए। अब 11 नंबर की बस पकड़ के मैं आ जाता हूँ नग्गर खेड़े के मंदिर में और नग्गर खेड़े को जल चढ़ा देता हूँ। नग्गर खेड़े को जल चढ़ाने के बाद अब पीपल देवता को जल चढ़ा देता हूँ और पीपल देवता को जल चढ़ाने के बाद चींटियों को आटा डाल देता हूँ। चींटियों को भोग लगाने के बाद अब आ जाता हूँ घर और घर के मंदिर में बैठ जाता हूँ पूजा पाठ करने। मंदिर में जोत लगा देता हूँ और जोत लगाने के बाद बैठ के माता रानी का नाम लेता हूँ। आधा पौना घंटा बैठ के माता रानी का नाम लेने के बाद अब आ जाता हूँ बाहर और नाश्ता करने लग जाता हूँ। नाश्ता करने के बाद अब रेडी हो जाता हूँ दुकान जाने के लिए। मैडम जी भी अपने भाई से बात करने में बिजी थी। मैं भी बाइक की चाबी उठा के चल देता हूँ दुकान पे और थोड़ी देर के बाद पहुंच जाता हूँ दुकान। दुकान पे जाने के बाद मैंने दुकान का शटर ही उठाया था और लाइटें ही जलाई थी। इतने में हमारे भैरव जी महाराज बाहर दर्शन दे देते हैं। अब सारे काम छोड़ के सबसे पहले भैरव जी महाराज को बिस्कुट डाल देता हूँ। बिस्कुट डालने के बाद अब लग जाता हूँ साफ सफाई में और साफ सफाई करने के बाद जोत बत्ती कर देता हूँ। जोत बत्ती करके बैठा ही था, इतने में हमारे पास एक कस्टमर आ जाता है जो सामान देखने लग जाता है और भाई भी बहुत अच्छा सामान ले लेता है। भाई को सारा सामान दिखाने के बाद जो जो सामान भाई छांटता है तो सारे सामान का बिल बना देता हूँ और बिल बनाने के बाद भाई से पेमेंट ले लेता हूँ। इतने में टाइम हो जाता है 1:30-2 बजे का और मैडम जी भी आ जाती है लंच लेकर। लंच कर लेता हूँ और लंच करने के बाद फिर दोबारा लग जाता हूँ। जो भी सामान खुला होता है सारे माल को पैक करके लगा देता हूँ और पैक करवाने के बाद अब थोड़ी देर बैठ के आराम करता हूँ। टाइम हो जाता है 4-4:30 बजे का। भैरव जी महाराज दोबारा दुकान पर आ जाते हैं। फिर दोबारा भैरव जी महाराज को बिस्कुट डाल देता हूँ। भैरव जी महाराज को बिस्कुट डालने के बाद अंदर दुकान पर आके बैठा था। इतने में हमारे पास कस्टमर आ जाते हैं। मैडम भी दुकान पर नहीं थी, वो भी घर गई हुई थी। मैं मैडम को बोलता हूँ कि मेरी चाय के साथ साथ कस्टमर की चाय भी बना के लेके आना। थोड़ी देर के बाद मैडम दुकान पर आ जाती है और चाय पीने लग जाते हैं। इतने में मेरी साली का फोन आ जाता है और बोलते हैं कि मैं बाजार में आ गई हूँ, आप यहाँ पर आ जाओ। उनको आज किसी शादी में जाना होता है। अपना भी दुकान का कुछ सामान फैक्ट्री से आया होता है तो मैं सारे बच्चों को बुला लेता हूँ दुकान पे और दुकान का सामान लगाने लग जाते हैं। दुकान पर माल लगा ही रहे थे, इतने में बाहर ढोल नगाड़े बजने लग जाते हैं। फिर देखता हूँ बाहर कौन आया है तो देखता हूँ कि रामलीला भी खत्म होकर चली गई थी। राम का रथ वापसी जा रहा था। आज तो दुकान पे काफी लेट हो गया था, आज तो रामलीला भी देख नहीं पाता तो दुकान बढ़ा देता हूँ। टाइम हो जाता है 9-9:15 का और थोड़ी देर के बाद पहुंच जाता हूँ घर। घर जाने के बाद मुझे अपने साली और साडू और बच्चे कोई भी दिखाई नहीं देता तो मैडम से पूछता हूँ कि वो कहाँ गए हैं तो मैडम बोलते हैं कि वो तो शादी वाले घर में चले गए हैं, अभी थोड़ी देर में वापसी आ जाएंगे। अब मैडम जी भी लग जाती है मेरा लंच बनाने में। इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं समाप्त करता हूँ। सारे बहन भाइयों की मंगल कामना के साथ सुनील भाई की आप सबको राम राम।